मुंबई शहर, जिसके बारे में मशहूर है कि ये कभी नहीं सोता। लेकिन मुंबई शहर की तारीख में एक वक्त ऐसा भी था कि जब शाम होते ही सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती, गलियां वीरान हो जाती, लोग रात के वक्त अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन ऐसा चल क्यों रहा था? असल में उन दिनों मुंबई की गलियों पर मौत का नंगा नाच चल रहा था। मतलब कि मुंबई शहर की तारीख में एक ऐसा सीरियल किलर उस वक्त एंटर हो गया था कि जो रात होते ही किसी को भी फुटपाथ पर सोते देखता, झोंपड़ी के बाहर या इवन झोंपड़ी में भी, तो उस पर एक लोहे के औजार से हमला करता और उसे मौके पर मार देता। कहते हैं कि उसने टोटल 2 सालों में कोई 19 हमले किए, यानी हर महीने डेढ़ में कोई एक मर्डर। ये सीरियल किलर आखिर था कौन? ये सब कुछ कर क्यों रहा था? और फिर पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया, कैसे पकड़ा? तो चलिए इन तमाम तर सवालों के जवाब तलाश करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। इस सीरियल किलर का नाम रमन राघव था। आजाद हिंदुस्तान का पहला बाकायदा सीरियल किलर। कहते हैं कि जब भी कोई मर्डर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है मर्डर का। बिला वजह कोई किसी को नहीं मारता। तो जहां पे बात आए फिर सीरियल किलिंग की, तो उसके पीछे साइकोपैथ किस्म के जो लोग हैं, इनकी मेंटेलिटी और जिन हालात में ये पले बड़े होते हैं, वो सर्कमस्टांसिस मैटर करता है, क्योंकि उसी के सिलसिले में इनकी जहनीत जो है वो सीरियल किलिंग की तरफ चली जाती है। रमन राघव ने भी बचपन में जो है वो इस्तेहसाल देखा, एक्सप्लॉयटेशन, महरूमी देखी, एहसासे महरूमी, गुर्बत, इफलास, भूख, इन चीजों के चलते वो जब बड़ा हुआ तो चोरी चकारी में पड़ गया, छोटे मोटे जुराइम करने लग गया। आए रोज जो है वो उसे जेल की हवा भी खाना पड़ती। इन सब के चलते वो इंतहाई सफाक बन गया था। इतना सफाक कि एक दफा तो उसने अपनी सगी माँ पर हमला कर दिया था। इंटरेस्टिंगली वो खुद को कभी एक कातिल नहीं समझता था। वो समझता था कि वो तो भगवान का भेजा हुआ एक कासिद है जो उसके कहने पर सजा दिया करता है लोगों को। 1965 से 1966 के दौरान 19 जो है वो हमले हुए और उनमें से कमोबेश कोई 9 से 10 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए और चंद एक जो है वो माजूर हो गए। कुछ ही खुशकिस्मती से जिंदा बच निकले जो सही सलामत हुए। अब पुलिस ने इन 2 सालों में अपने तय बहुत एफर्ट की, लेकिन ये कातिल कोई सुराग छोड़े बगैर हर दफा निकल जाता था, तो कभी हाथ नहीं आता। किसी और केस में शक की बिना पर पुलिस ने गो के इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन कोई एविडेंस, कोई ऐसा ठोस एविडेंस कि जिसके चलते ये उसे सजा दिलवा सकते कोर्ट से, वो मौजूद नहीं था। मजबूरन पुलिस इसे छोड़ देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इससे कहता है कि तुम मुंबई में आज के बाद कभी नजर नहीं आओगे। अब उसके जहन में ये था ऑफिसर के कि अगर वाकयातन यही रमन राघव हुआ तो इसके जाने के बाद जो कत्ल की वारदातें हैं वो रुक जाएंगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही कि उसके जाने के बाद मुंबई में शांति हो गई, सुकून हो गया, अमन हो गया। कोई कत्ल उसके बाद नहीं हुआ इस किस्म की सीरियल किलिंग का, जिससे उस पुलिस ऑफिसर को यकीन हो गया कि वो शख्स जिसे उन्होंने शक की बिना पर पकड़ा था, कोई एविडेंस नहीं था जिसके खिलाफ, वही रमन राघव था। 2 साल ये मुंबई से बाहर रहता है और बिल आखिर 1968 में ये फिर से लौट आता है और दोबारा से ये अपने वही कार्य शैतानी में लग जाता है और मुंबई की गलियां फिर से सुनसान हो जाती हैं। वही डर खौफ हर तरफ फैल जाता है कि वही सीरियल किलर फिर से लौट आया है।